अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की तफसील की ओर जरूर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मामूल के मुताबिक अहम सुर्खियों पर एक नजर। नजरी खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जिला डोडा के भद्रवा इलाके से। बड़ी खबर आ रही है और ये दिलदोज और दर्दनाक खबर है, जहां पर बताया जा रहा है कि डोडा में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है और इस हादसे के नतीजे में फौजी गाड़ी खाई में गिरने से चार एहलकार जाँ बहक बताए जा रहे हैं। जो जराये से हमें इतलात मिली और भद्रवा चंबा शाहरा पर खनी टाप के नजदीक हादसा पेश आया है। गाड़ी में 17 फौजी एहलकार सवार थे, मुतादिद अभी भी जख्मी बताए जा रहे। लेकिन आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर जो जिला डोडा के भद्रवा इलाके से आ रही है, जहां पर ये दर्दनाक सड़क हादसा आज आर्मी गाड़ी के साथ पेश आया और उसके बाद जो भद्रवा के अंदर हॉस्पिटल है वहां की कुछ तस्वीरें निकल करके आ रही हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में एक अफसोसनाक हादसे में फौज की गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 4 फौजी एहलकार जाँ बहक बताए जा रहे हैं, जबकि 9 दीगर जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक ये हादसा भद्रवा चंबा बैन रियासती सड़क पर खनी टाप के मकाम पर पेश आया, जहां 17 एहलकारों को ले जाने वाली बुलेट प्रूफ फौजी गाड़ी एक बुलंद पहाड़ी चौकी की तरफ जा रही थी कि ड्राइवर के काबू खो देने से गाड़ी तकरीबन 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। वाकये के फौरन बाद फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 4 एहलकारों की मौत की तस्दीक हुई है, जबकि दीगर जख्मियों को बचा लिया गया है, जिनमें से 3 शदीद जख्मी एहलकारों को खुसूसी इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए उधमपुर के फौजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। इस तरीके से इतलात मिल रहे हैं, लेकिन मजीद क्या कुछ इस पर तफसीलात फराम हो रही है। हमारे साथ इस वक्त कुछ ही देर के बाद विकास मनाज जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। तो चले नाज़रीन, इसी पर हमारे साथ विकास मना जुड़े। विकास, बताइएगा, ये जो दिलदोज सड़क हादसा देखने को मिला है, बताइए जा रहा है कि 4 जो फौजी एहलकार हैं अभी जाँ बहक बताए जा रहे हैं, क्या कुछ मजीद इतलात है, बताइएगा। देखिए बिल्कुल अदरीस भद्रवा के बिल्कुल ये चंबा रोड है और भद्रवा थनाला एरिया आता है, जहां पर पेट्रोलिंग पर आर्मी की गाड़ी जा रही थी और ये बुलेट प्रूफ थी और इसमें लगभग 17 आर्मी जवान जो है इस गाड़ी में थे और ये गाड़ी जो है उस जगह पर कंट्रोल खो जाती है, यानी उस एरिया में, और उसके बाद जो है ये पहाड़ी के नीचे गिर जाती है, लगभग 200 फुट नीचे गहरी खाई में जा गिरती है और उसके बाद जो है वहां से इन तमाम जख्मियों को निकाला जाता है और जो सब हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट भद्रवा है वहां पर इन्हें इलाज के लिए भेजा जाता है। आर्मी जो है इस एरिया को बिल्कुल कॉर्डन कर देती है और क्योंकि देखिए ये बड़ा अफसोसनाक खबर है, क्योंकि वहां पर 4 आर्मी जवान की जो है जान चला गई, जो जिस तरह जी। की जानकारी आ रही है, क्योंकि देखिए अभी तक तो सोर्स के हवाले से बता रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, और जिसमें से 9 आर्मी के लोग जो है जख्मी है। तो ऐसे में कई आर्मी के जो जख्मी लोग हैं उनको जो है यहाँ से रेफर करके यानी हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है आर्मी हॉस्पिटल के लिए ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि देखिए ये हादसा बिल्कुल उस एरिया में हुआ है जहां पर बर्फ पड़ी है और बिल्कुल कोहरा है। हो सकता है स्किड हुई है गाड़ी, क्या चीजें हुई है आने वाला समय बताएगा, लेकिन बड़ा खतरनाक हादसा जिसमें 4 जवान जो है जो अपनी जान गंवा बैठे। तो क्या कहेगा विकास, क्या कुछ जिस तरीके से किन इलाकों से वाबस्ता लोग थे, क्या कोई जम्मू कश्मीर से या दीगर रियासतों से, इस हवाले से क्या इत्तला मिली है जो 4 जवान जो जान गंवा बैठे इस हादसे के अंदर? देखिए फिलहाल जो हमारे अपने सोर्स हैं बस उसी हवाले से ये बात हो रही है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले डीसी डोडा हरविंदर सिंह ये भी यहाँ से उस एरिया की तरफ निकले हैं वह उनका देखने के लिए, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा हादसा है और उस एरिया में जहाँ पर आर्मी लगातार इस एरिया को पेट्रोलिंग करती है, बिल्कुल निगरानी रखती है, क्योंकि
ये एरिया चंबा से बिल्कुल जुड़ता है दूसरी स्टेट के साथ, या फिर कठुआ डिस्ट्रिक्ट के साथ, जहां पर लगातार इस तरह के सर्च अभियान में और इस एरिया की देखभाल के लिए आर्मी जुड़ी हुई है और कई ज्यादा इस एरिया में पेट्रोलिंग करती है। तो ऐसे में ये हादसा जो सामने आया है काफी दुखद है और लोग इस पर अफसोस भी मना रहे हैं, क्योंकि देखिए इस तरह का हादसा जहां पर आर्मी के जवान, जिसमें जो अपडेट आ रही है कि इतनी 4 की कैजुअलिटी हुई है जी। यानी, और 9 जख्मी है और इन्हें जो है रेफर करके उधमपुर जो आर्मी हॉस्पिटल है वहां के लिए रेफर किया जा रही है, तमाम चीजें। चलिए विकास, आप जुड़े रहे हमारे साथ। नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अलग अलग इतला जो हमारे तक मौसूल हुई थी और अब जो हमारा नुमाइंदा उनकी जानिब से भी कंफर्मेशन कर दी गई है कि एक बड़ा दिलदोज सड़क हादसा देखने को मिला। लेकिन वहीं पर बात करें जिला किश्तवाड़ के हवाले से, जहां पर अभी भी बताया जा रहा है कि एनकाउंटर जारी है। और आपको बता दें, जहां पर किश्तवाड़ के सिंहपुरा छात्रों में एनकाउंटर जारी है और पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है, जहां पर जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द को फोर्सेस ने मुहासरे में लिया। इस हवाले से इतलात मिल रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग इलाके के अंदर जारी है। इलाका सील कर दिया गया है। इजाफी फोर्सेस भी इलाके के अंदर तैनात कर दी गई हैं। तो हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ सिंहपुरा छात्रों इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर शुरू हो गया है। इतलात के मुताबिक सुन्नार संगपुरा छात्रों के जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। और अभी तक जराये के मुताबिक मिलिटेंट उस वक्त सिक्योरिटी फोर्स के मुहासरे में है और दोनों जानिब से फायरिंग का सिलसिला जारी है। एनकाउंटर के पेश नजर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, जबकि मजीद कमक मौके पर तैनात भी की गई है। और हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन इंतहाई एहतियात के साथ अंजाम दिया जा रहा है ताकि किसी भी किस्म के जानी नुकसान से बचा जा सके। एनकाउंटर से मुतालिक मजीद तफसीलात का भी इंतजार है, लेकिन इस बीच में क्या कुछ मजीद इस पर अपडेट है वो हम अपने नुमाइंदे विकास मनार से जानने की कोशिश करेंगे। तो चले नाजरीन, हमारे साथ विकास मनार जुड़ चुके हैं। विकास, बताइएगा क्या कुछ इस वक्त आपके पास अपडेट है इस एनकाउंटर के हवाले से जो आज सुबह सुबह शुरू किया गया था? क्या कुछ इस हवाले से इत्तलात मौसूल हुए? देखिए बिल्कुल किश्तवाड़ का वो छात्रू एरिया है और सिंहपुरा एरिया आता है, जहां पर इस तरह से हाइड आउट भी जो है आतंकवादियों का पकड़ा गया था और जहां पर हमारे आर्मी के जवान जो है घायल भी हुए थे और जिसमें एक हवलदार को वीर गति भी प्राप्त हुई थी। बिल्कुल वही एरिया है और वहां से ये आतंकवादी भागने में कामयाब हुए थे, लेकिन दोबारा से इनके साथ कांटेक्ट हुआ है, यानी इन्हें ट्रेप किया गया है। और सिंहपुरा का ये एरिया है जिस जगह पर इन्हें ट्रेप किया गया है और इन्हें इस एरिया में बिल्कुल घेर दिया गया है आर्मी द्वारा। और आर्मी ने जो है ऑपरेशन त्रश यहाँ पर चलाया हुआ है, क्योंकि इन आतंकवादियों को वहां पर घेरा गया है। और ये बिल्कुल जो वहां के लोकल लोगों की गुवाड़े होती हैं जो गर्मियों के टाइम पर इस्तेमाल की जाती है, बिल्कुल वहां पर एक सर्च ऑपरेशन उसके बाद लगातार इस एरिया में चल रहा था। चाहे फिर आर्मी हो या फिर एसओजी हो, ये दोनों ग्रुप जो है इस एरिया को खंगाल रहे थे, क्योंकि लगातार इन आतंकवादियों का इनपुट इस एरिया में मिल रहा था। तो इनके साथ दोबारा से कांटेक्ट होता है और दोनों तरफ से एक्सचेंज फायर जो है अभी भी चल रहा है, क्योंकि सुबह 10-11 बजे के आसपास यहाँ पर इनके साथ कांटेक्ट होता है और उसके बाद अभी तक इस एरिया को बिल्कुल कोर्डन कर दिया है और ड्रोन से देखा जा रहा है। ये तमाम चलिए, बहुत बहुत चीजें शुक्रिया विकास, बने रहे और अपडेट्स मजीद देते रहे। लेकिन नाजरीन, यही एनकाउंटर्स के हवाले से आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे और खासकर जिला किश्तवाड़ के उन छात्रों के जंगलात में अभी भी जो एनकाउंटर्स है वो जारी है। लेकिन इस बीच में एक और अफसोसनाक खबर जम्मू यूनिवर्सिटी से आ रही है, जहां पर आपको बता दें जम्मू यूनिवर्सिटी के क्लर्क की मुश्तबह मौत हुई है और यूनिवर्सिटी अहाते में दरख्त से लटकी लाश बरामद हुई है, जिसके बाद वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी उमेश राय का इजहार ताज़ियत किया गया है। अहले खाना से हमदर्दी भी जताई गई है और पुलिस ने मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के MBA शोबे में तैनात एक क्लर्क की लाश दरख्त से लटकी हुई हालत में बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है।
मुतवफ़ी की शिनाख्त बलवान सिंह के तौर पर हुई है, जो जिला कठुआ का रिहायशी था और इस वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी क्वार्टर्स में मुकीम था। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को तहवील में लेकर इब्तदाई कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और मौत की असल वजह या असबाब जानने के लिए तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। ताहम आपको बता दें, जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उमेश राय ने इस अफसोसनाक वाक़े पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए मुतवफ़ी के अहले खाना से ताज़ियत की और मुतवफ़ी की आत्मा के लिए शांति की दुआ की। जम्मू यूनिवर्सिटी में एमबीए डिपार्टमेंट का क्लर्क जिसका शव पेट से लटका हुआ पाया गया है। एमबीए डिपार्टमेंट का क्लर्क जिनका नाम बलवान सिंह है और 59 वर्ष इनकी उम्र है, जिनका शव जो है वो लॉ डिपार्टमेंट और इसी के साथ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के कॉर्नर में पेड़ से जो है वो लटका हुआ पाया गया है। हालांकि कारण क्या कुछ है, किस प्रकार से मृत्यु हुई है, इसको लेकर पुलिस इस समय जांच कर रही है। लेकिन दुखद रहा जहाँ पे एमबीए डिपार्टमेंट का एक क्लर्क जो कि कठुआ के हीरानगर का रहने वाला है और जम्मू यूनिवर्सिटी में जो है वो जिस प्रकार से क्वार्टर्स में ये रह रहा था और 59 इनकी जो है वो उम्र बताई जा रही है। इसके पीछे का कारण क्या कुछ है, पुलिस इस समय जांच कर रही है और शव को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा गया है। इसी के साथ जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के द्वारा जो है वो कंडोलेंस स्प्रे की गई, जिसमें जम्मू यूनिवर्सिटी के तमाम अधिकारी प्रोफेसर जो है वो इस कंडोलेंस स्प्रे में मौजूद रहे। लेकिन इस शव की अगर मैं बलवान सिंह की मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो शव जो है वो पेट से लटका हुआ जो है वो पाया गया है, जहाँ पे पुलिस तुरंत जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी पहुंचती है और शव को फिलहाल जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा गया है और इस समय जांच की जा रही है कि आखिरकार मृत्यु के कारण क्या कुछ है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में मीडिया से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। खासतौर पर वादी में सहाफ़ियों को पुलिस की जानिब से तलब करने के वाक़े पर जो मसाजिद और इमामों की पुलिस की निगरानी पर मबनी रिपोर्ट्स देने के बाद सामने आया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये इक़दाम सहाफ़त की आज़ादी और जमहूरी हुकूक के लिए संगीन तशवीश पैदा करता है और उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की इस मामले पर खामोशी पर गहरी मायूसी का इजहार किया है। मुझे आज बोलना कुछ नहीं था, क्योंकि रोज रोज मैं ही बोलती हूँ तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है। मगर हैरानी छी कि ये सरकार तिम बिल्कुल खामोश, तिम अत बारस मज कथी करान वनानी कह कि यूथ अगर जन मीडिया यूता इम्पोर्टेंट क्या वैसे ही जेल बनोमुत जम्मू कश्मीर। यहाँ बात करने की आप सोशल मीडिया पे कोई बात करेगा कुछ कहेगा तो उसको भी फटाफट अंदर कर देते हैं। अब यहाँ मीडिया थोड़ा बहुत कुछ जो बचे कुचे लोग थे जो अपनी जान पे अपनी इज्जत पे खेल के कोशिश करा ये जम्मू कश्मीर मज हालात अमिच तर्जमानी करना और उन्होंने कोई गलत नहीं किया। 5 मौके तमची कत तिमो कर बदल क्या गलत कत क्या, जिसके लिए तिम आए पुलिस स्टेशन बुलाव तत आय तिम धमकी दिन तत आय तिम तुम करो बॉन्ड साइन। यह बर्दाश्त करने लायक कि यह हद गो वो। मगर सारी खुद बोड़ अत मज कि सरकार खामोश, सरकार कर पे कत। हालांकि उमर साहब समखे ओत्रे होम मिनिस्टर्स अमित शाह साहबस, तिमो कर तत इमामन या मस्जिदन हूं परफॉर्म आव नो कर हसा ग इनका पूरा वो प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं की उन्होंने। जो हमने सुना मीडिया में कि बड़ी खुशगवार बात हुई, मगर उसमें यम इशू या जर्नलिस्ट इशू अत पे कत बात कर वारिया अफसोस कत। और ये भी अफसोस की बात है जो इनके अपने न्यूज़पेपर्स हैं उनको भी 3-4 दिन लगे सामने आने में। अगर न वायर जो सिदारत हैं अगर वो इस पे बात नहीं करते तो जो इनके अपने जैसे आज हिंदुस्तान टाइम्स में एडिटोरियल आया उससे पहले उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की है। जो बहुत ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ ये मतलब अगर न आज तक कत करो दुख दुख गसान हालात अस ख्याल कि ये बने सरकार हालात गसन ठीक, ये गस नरमी, ये बने सरकार ये जन तकरीबन 50 MLA रलित मिलित ये राज्यसभा मज मेंबर ये लोकसभा मज मेंबर। यह सरकार रोज जम्मू कश्मीर के लुकन
डोक यहन हकूकन हज कर रखवाली यहन यमो वाद कर्मित। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से सहाफ़ियों से तफ्तीश के मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर की गई तनकीद के रद्द-ए-अमल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां लेफ्टिनेंट गवर्नर के दायरे इख्तियार में काम करती हैं, इसलिए पीडीपी सरबरा को मुंतखब हुकूमत को निशाना बनाने के बजाय ये मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने उठाना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि सहाफ़ी जमहूरियत का चौथा स्तून है और उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। साथ ही कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जल्द इस मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और हुकूमत मुतल्लिका हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में है। देखिए महबूबा जी को मैं बस एक ही मशवरा दूंगा कि वो जो सुबह सुबह हर दिन मीडिया को बुलाती है और हर दिन वो इशू उठाती है जिस इशू पे ऑलरेडी काम चल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों से सवाल पूछना है उन लोगों से वो सवाल नहीं पूछेगी और उनको ये मालूम है कि जो पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये एलजी साहब के अंडर आती है। तो रादर देन क्वेश्चनिंग द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वो अननोइंगली या नोइंगली उमर साहब को क्वेश्चन कर रही हैं। इसके पीछे आपको मकसद समझ नहीं आ रहा है। ये एक सियासत करना चाहती है और लोगों में एक फेक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव फैलाना चाहती है जो पीडीपी का बेसिक एक स्टांस रहा है हमेशा कि झूठ फैलाना और जो फेक नैरेटिव उसको आगे लेना। मैं उनसे बस एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, वो फॉर्मर सीएम भी रह चुकी हैं, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं वो इससे अपना ही मजाक बना रही है। लोगों में वो एक मजाक बन के रह गई है और लोग इस टाइम पे उनके किसी बयान को सीरियसली नहीं लेते हैं। लोगों ने उनको 5 साल के लिए चुप करने के लिए बोला आप बैठिए, इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत है और जो आप सवाल पूछ रहे हैं, देखिए जो जर्नलिस्ट का इशू है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अलाइव टू दिस इशू एंड हमने ऑलरेडी इस इशू पे बात की हुई है। उमर साहब इस पे बात करेंगे और जिस क्वार्टर को पूछना है, जिस एरिया, जिस पर्संस हु आर रिस्पांसिबल फॉर दिस, हम उनसे पूछ रहे हैं ये और हम उनसे जो है उनसे जवाबदेही मांगते हैं। जैसा आपने बोला, हमने पहले भी बोला कि ये जो इंटिमिडेशन है जर्नलिस्ट की किसी भी तरीके से जायज नहीं है। इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप ये अनएक्सेप्टेबल है। देखिए ये प्रेस जो है एक इंपॉर्टेंट सतून होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम का। अगर आप इस पिलर को, एक वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, इस पिलर को कमजोर कर देंगे तो डेमोक्रेसी कैसे चलेगी। तो आपके जरिए से मैं उन लोगों से और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या पुलिस है उनसे गुजारिश करता हूँ। तो चले नाज़रीन, वक्त हुआ चला है फिलहाल अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। यूं देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।